हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और आज के इस एक और स्पेशल वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। हाँ, एक और बात, ये जो वीडियो इससे पहले जस्ट पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जांपल लिया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स कोस एक्स होता है, वो ही क्यों होता है, माइनस कोस एक्स क्यों नहीं होता, या फिर कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स क्यों नहीं होता। वो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया और काफ़ी यूजफुल वीडियो है जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगर आपको लगता है कि वो देखना चाहिए तो लिंक आपको शायद कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसको, या फिर चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। और इस वीडियो में हमने जैसा कि कहा था कि हम अगले वीडियो में इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो आज हम इंटीग्रेशन की ही बात करें कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, है ना। और इसको हमने फिजिक्स में इंट्रोड्यूस क्यों किया। मुद्दा हमारा फिजिक्स का है कि हम फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंटीग्रेशन को करें हम बार बार, ये सब, है ना। इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल इंटीग्रेशन लिखता हूँ। सपोज दैट कोई एक सिंपल इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया i इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मैंने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। और मान लेते हैं लिमिट भी ले लेते हैं इसकी, क्या ले लेते हैं, 0 से 2 हमने लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है सभी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होता है। और यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं 0 से 2, हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1/2, तो हमने बाहर ले लिया, वैल्यू क्या आ जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास 4/2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 आ गया। अब मुद्दा ये है कि वैसे ही मैं कोई और भी लिख देता हूँ, और भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आ जाता है, लिमिट पुट कर देते हैं इस तरह से। साइन एक्स का माइनस कोस ऑफ एक्स आ जाता है इस तरह से। तो बच्चे इंटीग्रेशन कर तो लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये हमने निकाला क्या है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये एक्स स्क्वायर बाई 2 ही क्यों आया, एक्स क्यूब क्यों नहीं आया। इंटीग्रेशन ये हमारे पास दो वैल्यू आया क्या है, ये नहीं पता। मैंने देखा ये बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं रहता। तो आज हम इसी की बात करें कि ये है क्या, ये हमने किया क्या है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो एक्स डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन का मैं एक जो मुद्दा बता देता हूं कि क्यों होता है। इंटीग्रेशन का काम होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अभी मैथमेटिकली समझ रहे हैं, फिर उसको हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही होता है कि हम क्या निकालना चाहते हैं, कोई ये कर्व है, उस कर्व के नीचे का एरिया। तो यहां पे हमारे पास कर्व क्या है, देखो इसको अगर मैं एक स्टेप आगे लिखूं, एक स्टेप आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, जहां पे y का वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, ये होगा y इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स का एक लाइन बनाऊं, मान लो सपोज दैट ये हमने एक्सिस ले लिए, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। मैं सपोज दैट मार्क लगा देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 5। वैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन कुछ इस तरह की आएगी, है ना। 1 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पे वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। 3 पे वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है सिंपली। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, x को dx से गुणा किया है हमने, है ना, x को dx से, और लिमिट क्या लिए 0 से 2। तो ये जो हमने निकाला है, सबसे पहले मैं बता देता हूं ये हमने निकाला क्या है कि 0 से लेकर 2 तक, है ना। और इसको अगर मैं यहां पे मिला दूं, ये 2 पे मिलेगा। तो ये जो हमारे पास कर्व आया है, ये जो हमारे पास कर्व आया, इस कर्व के नीचे का एरिया, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आएगा 2, हमेशा वैल्यू 2 आएगा। कैसे, अरे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो यहां से हम क्या रख देंगे, बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2।
तो वैल्यू 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। ट्रायंगल का एरिया है और कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एरिया है। अब एरिया तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी। तो देखो भाई मुद्दा ऐसा है, देखो इसी को मैं बड़ा करके बताता हूं तुम्हें। देखो क्या करते हैं, ये जो है ये ट्रायंगल कैसा है, कुछ इस तरह का है। देखो ये ट्रायंगल है कुछ इस तरह का, ऐसा ही है ना। ये हमारे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, देखो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ एक्सिस, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या हम सीधा ऐसा गुणा कर सकते, हम इसको मतलब कुछ इस टाइप की शेप को है ना, हम उसको कुछ स्क्वायर की शेप में बदलते हैं। बेसिकली मुद्दा ऐसा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में एरिया निकालना चाहते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए हम स्ट्रिप काटेंगे, इसकी स्ट्रिप ऐसे काट दो इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं हमको एक स्ट्रिप काटते हैं, तो एक हमने ये स्ट्रिप काटी यहाँ से, ये हमने स्ट्रिप काट ली, ठीक है, ये हमने स्ट्रिप काट ली। इस स्ट्रिप का जो विड्थ है, विड्थ कितना होगा, dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, इस स्ट्रिप का एरिया निकालता हूं। एरिया क्या आएगा, dx इंटू में ये जो हाइट जितनी है इसकी, वो हाइट कितनी है, जितना x होगा उतना ये हाइट होगी। सीधी सी बात है, ये x इक्वल टू 1 पे है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 1 ये हाइट हो जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू dx हो जाएगा, कह दो हाँ, ठीक है। वैसे ही अगर इसी स्ट्रिप को मैं यहां ना लेके कुछ यहां पे लेता हूं, देखो ये यहां पे लेता हूं, यहां पे लेता हूं, इसी स्ट्रिप को मैंने यहां पे ले लिया, तो अब हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास dx है, विड्थ तो हमारे पास dx है, तो dx इंटू में ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा हमारे पास x कितने पे, 1.5 पे। तो ये प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या है प्रॉब्लम, इस तरह का कि ये जो स्ट्रिप का जो एरिया है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, देखो जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो स्ट्रिप कट रही है, ये जो स्ट्रिप कट रही है, इस स्ट्रिप का एरिया बदल रहा है। समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, क्या बात बोल रहा हूं, कि जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रिप का एरिया बढ़ रहा है। क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो स्ट्रिप का विड्थ सेम है, सेम विड्थ है, लेकिन स्टिल एरिया ज्यादा हो जाएगा आगे। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूं, मान लो इसको हम, ये जो स्ट्रिप का विड्थ है वो कितना ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं, इतना हमारा कहते थे 0.1 एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। तो ये 1 था, इस 1 को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस 10 के लिए इसका एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 0.1 है इंटू ये जो लेंथ है कर दो, तो 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.1, तो हम क्या करेंगे 0.1 इंटू 0.1 की स्ट्रिप काट ली, प्लस में ये भी 0.1 है और ये कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 गुणा 0.1, प्लस में ये आगे का कितना है 0.1 और 0.3, 0.3 गुणा 0.1, तो देखो ये dx है, ये dx है, ये dx है, ये dx, ये क्या आएगा हमारे पास x और प्लस में ये चलता जाएगा। या तो आप ऐसे करो, या तो आप ऐसे करो कि ये इंटू ये प्लस में ये इंटू ये, ऐसे जोड़ते जाओ, इन सबको छोटे छोटे जोड़ते जाओ, या फिर क्या करो सिंपली आप सम कर दो, लेकिन बात ये है ये सम आप कर नहीं सकते। क्यों, यहां पे डिपेंड करता है कि ये dx आपने कितना छोटा लिया है, ये बात डिपेंड करती है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो dx है, आप dx जितना बड़ा करते जाओगे उतना ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनमें जो फर्क है, ये जो डिस्टेंस में जो फर्क है, ये फर्क बढ़ता जाएगा, ये फर्क ज्यादा है। देखो ये dx आप जितना ज्यादा लोगे, मान लो dx में इतना ले लिया, ये मैंने dx ले लिया, तो देखो इस लाइन में और इस लाइन में कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ डिपेंड करता है कितना एरिया आएगा, वो डिपेंड करता है कि इसमें और इसमें कितना फर्क है। तो इसलिए हम ये जो इंटीग्रेशन में जो dx लेते हैं ना, बहुत छोटी लेते हैं, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसके लिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो लगभग बराबर आ जाए,
बात समझ पा रहे हो? हमने ये dx इतनी छोटी ली है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है उसका लेंथ जो वो लगभग बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से उस एक्यूरेसी के साथ चलेंगे। तो या तो आप क्या करो, इन छोटे छोटे को जोड़ दो, वो जोड़ा हुआ हमेशा किसके बराबर आएगा? अगर आप यहां तक करते हो, इस 2 तक करते हो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। हाँ, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है हमेशा इस इंटीग्रेशन को आप समेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। समेशन को इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन को सम में। बस मुद्दा ये कि समेशन में वो जो क्वांटिटीज होती है, ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, इंटीग्रेशन वही डिफरेंस हम क्या कर देते हैं? बहुत कम कर देते हैं। तो इससे एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन, इसका मुद्दा सिर्फ इतना होता है कि ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया ये निकालना, ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसको हमने x² ही क्यों लिखा, इसको हमने 2x क्यों नहीं लिखा, इसको हमने x/2 क्यों नहीं लिखा, है ना। इसका सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो, मुझे पता है कि ये लगता है कि मुझे कि आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया कि हम क्यों कर, अभी मैथमेटिकली चल रहा है, फिर हम फिजिक्स का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी इतनी बात हुई, अभी हम बात करेंगे कि हमारा x² ही क्यों आया। तो देखो, इसके लिए हम यही कर्व बना देंगे। ये क्या आ गया हमारे पास? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, वैसे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। वही लाइन ड्रॉ कर लो अपनी, आ गई। हाँ, अब देखो यहां से ध्यान से देखना हम क्या करते हैं। मान लो यही एरिया हम यहां तक निकालते हैं, पहले 2 तक निकाला, 3 तक निकालते हैं। 3 तक निकालने के लिए हम ये जो स्ट्रिप है वो इतनी काट ली, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप कट गई। तो हम इसका अगर एरिया निकालना, तो देखो इसको ऐसे काट दिया हमने, ये काट दिया, ठीक है। इसका एरिया निकालते, कैसे निकलेगा? इसका एरिया कितना आएगा? 1/2। देखो इसका एरिया निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस कितना है? 1 है, हाइट भी 1 है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। प्लस में इसका एरिया कितना आएगा? 1 इंटू 1 मतलब 1, प्लस में इसका एरिया कितना आएगा? 1/2, प्लस में इसका एरिया कितना आएगा? 1, और 1 कितना आएगा? 2, और ये कितना आ गया? 1/2। तो 2 + 1/2। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 1/2, प्लस में वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 3/2, प्लस में वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/2। कह दो हाँ। अब यहां से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 + 3 + 5, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 और 5 8 और 1 9, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 9/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 लिया था, तब वैल्यू कितना आया था? 4/2 मतलब 2। समझ पा रहे हो? तो x² से, या फिर अब देखो क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें, फटाक से समझ में आ जाएगा कैसे। इसी को और आगे बढ़ाओ, मान लो हमने 4 तक लिया, ठीक है, 4 तक लिया, तो देखो यहाँ किस फैशन में बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, तो अगला क्या आएगा हमारे पास? 7 आएगा। कह दो हाँ, आएगा। अब एक बात और देखो, एक चीज और इंटरेस्टिंग क्या है, अगर मैं इस वैल्यू को लिखूं, ये 1 लिख दिया मैंने, फिर 1 और 3, इसका मतलब ये इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 और 3 4। फिर मैं तीनों का सम करता हूं, कितना आएगा? 9। फिर 9 और 7 कितना आएगा हमारे पास? 9 और 7 आता है 16। आगे वाला क्या आएगा हमारे पास? 7 के बाद में आएगा हमारे पास 9, तो 9 और 16 कितना आएगा? 25। फिर 25 में हम कितना ऐड करेंगे? 9 के बाद क्या आएगा? 11, तो 25 और 11 कितना आता है? 36। फिर और आगे चलो, 13 आएगा, तो 13 और 36 कितना आएगा? 49। तो कह दो ये स्क्वायर वाली है या नहीं है, बता दो। समझ पा रहे हो? तो ये जो एरिया जो हमारा आता है वो x² के, ध्यान से देखना, x² के आधे के मल्टीपल के रूप में आता है हमेशा, ठीक है। इस कर्व के नीचे का जो एरिया आता है वो हमेशा x² के आधे के मल्टीपल के रूप में आता है। इसलिए हमेशा इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या बताएगा? एरिया अंडर द कर्व वो कितना आएगा हमारे पास? हमेशा x² 2 आएगा। कह दो हाँ, आ गया समझ।
ठीक है। तो ये तो हमने बात की मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हमने जो आइडिया लेना था, क्या लेना था, एरिया अंडर द कर्व, या फिर हम, अब मैं क्या बता रहा हूं, हम इंटीग्रेशन वही यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर, वही यूज करेंगे जहां पर हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू, किसका, x इंटू डी एक्स, ये जो एरिया है, स्ट्रिप का जो एरिया है ना, अगर आप dx कांस्टेंट रखते हो तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे स्ट्रिप का एरिया बढ़े, तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। अगर ये ना बढ़े, अगर ये आपका कुछ इस तरह का हो, ये डब्बा होता मान लो इस तरह का, ये स्क्वायर होता, तो क्या हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती, ऑब्वियसली नहीं पड़ती। क्या करते हैं हम, 2 गुणा 2 बराबर 4 कह दो, हाँ सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये कितना है, 2 हो गया, ये जो 2, तो सीधी सी हमारे 4 आ गई। लेकिन जब प्रॉब्लम इस तरह की आई तब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। अभी तक तो हमने जरूरत की बात की। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखो इसको हम यही रखेंगे क्योंकि इसकी हम बात करेंगे, है ना, आगे तुम्हें बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम इसी तरह की है। देखना कैसे, मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई एक पार्टिकल हमने एक सर्टेन हाइट से छोड़ दिया, ठीक है, सर्टेन हाइट से छोड़ दिया। तो अब मैं बात करूं, मान लो यहां से हमने छोड़ा, तो t इक्वल टू 0 पे हमने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो उसका v कितना था, 0 था, कह दो हाँ। अब ये बताओ एट t इक्वल टू 1 उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, किससे देंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। देखो नीचे गिर रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है ना, किस फॉर्म में लग रहा है, एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो वो एक्सेलरेशन कितना है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम g इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड कह दो, हाँ लिख सकते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर सेकेंड में, देखो जी का बता रहा हूं, हो सकता है कुछ को नहीं पता हो, सुन लो, हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट लगेगा। देखो जी का बता रहा हूं तुम्हें, हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। t इक्वल टू 1 पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कह दो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर आगे बात करते हैं। देखो यहां एट t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 और 10 20। अब ये बताओ, क्या जितना डिस्टेंस उसने यहां कवर किया, क्या उतना ही डिस्टेंस यहां पे करेगा, सोच के देखो। बहुत से, मुझे पता है बहुत से बच्चे यही कहते हैं हाँ यही पॉइंट लगेगा, लेकिन ध्यान से सोचो, पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड है तो उतना डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, यहां 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो यहां थोड़ी मिलेगा, वो तो यहां मिलेगा, तो लगभग कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2। फिर वैसे ही जो t इक्वल टू 3 पे वो कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन क्या पूछूं, एट t इक्वल टू, इन दोनों के बीच में t इक्वल टू 0.5 पार्टिकल कहां मिलेगा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 0.5 पे कहां मिलेगा, बच्चे बोल देंगे बीच में, क्या तो बीच में, अरे नहीं, वो इस बीच से पहले मिलेगा। कैसे, देखो, अरे इन्हीं को देख लो ना, ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, इनके बीच वाला बीच में थोड़ी है, बीच वाला तो बीच में अगर होता तो यहां होता, ये तो कुछ इधर है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0.5 वाला कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो t इक्वल टू 0.5 वाला यहां मिलेगा, 0.5 वाला, समझ पा रहे हो ये बात। हाँ, बात है कि क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट ठीक है, क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट ठीक है, देखो चेक करते हैं। फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन की पहली इक्वेशन क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80।
अब देखो क्या हमारा ये सिनेरियो ठीक है, पहले ये चेक करते हैं। क्या करेंगे, देखो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी ये निकालना चाहूँ, ये कितना होगा v। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेके चल रहे हैं, 10। तो 10 गुणा t का वैल्यू कितना है, 1। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, कह दो हाँ। दूसरी की बात करते हैं, v1 मान लिया, v2 कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी अब कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस में g का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं, 10 लेके चल रहे हैं, टाइम कितना होगा, 1 होगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही v3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अब 20 हो गया, प्लस में एक्सेलरेशन 10 और 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। देखो धीरे धीरे हम यहीं आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, यहीं आएंगे, ध्यान से देखते रहना इसको। तो ये आ गया हमारे पास, है ना, मतलब हम ठीक जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया कि t इक्वल टू 0 पे आ गया, t इक्वल टू 1 पे आ गया, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 पे हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2, इसी में क्या है, ये बता दो कि यहां से लेकर यहां तक t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान से देखो कितना है वेलोसिटी यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अरे नहीं, 10 मीटर तो मुझे पता था तुम लोग यही सोचोगे, सोचा ना, यही सोचा ना 10 मीटर हो जाएगा। नहीं, देखो ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस तरह का, एक्सेलरेटेड कैसा होगा, शू, देखो ये आपका कौन सा है, यूनिफॉर्म, और ये कौन सा हो गया, एक्सेलरेटेड। समझ पा रहे हो, हाँ। अब बात क्या है, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक 10 मीटर पर सेकंड से अगर वो चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो कितना कवर कर लेगा, 10 मीटर कर लेगा, है ना। अब यहां ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, 0, फिर धीरे 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 उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पे वो 10 मीटर पर सेकंड अटेन कर रहा है, तो इससे पहले कितना है, 9 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर तो ये कर ही नहीं सकता ना। बात समझ पा रहे हो ना, देखो ये यहां पे 0 है, जैसे 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 वो नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब ये जैसे यहां पे पहुंचा तब उसका 10 मीटर पर सेकंड हुआ, तो ये 10 मीटर तो कवर करेगा नहीं, कहीं ना कहीं उससे कम ही करेगा। ये भी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब देखो कैसे हम निकालेंगे, क्या लगा दो, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कह दो हाँ, ठीक है। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं s1। देखो अभी हम इस तरीके से चल रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो s1 क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, प्लस में 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, 10 का है, टाइम कितना लगा, 1 लगा, 1 का स्क्वायर, तो s1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/2 मतलब 5 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे s2 की वैल्यू की बात करते हैं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 है, 10 गुणा टाइम का वैल्यू, टाइम का वैल्यू कितना होगा, डिफरेंस कितना है, 1 सेकेंड का, तो 1 प्लस में 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, इंटू टाइम का वैल्यू कितना है, 1 है, तो कह दो s2 का वैल्यू कितना होगा, 10 प्लस 5 मतलब 15 मीटर। वैसे अगर मैं s3 निकालूं तो कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, टाइम कितना होगा, वही 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, प्लस में कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 गुणा 1, तो हमारे पास s3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 मीटर, कह दो हाँ। इतना सब जानते हैं, सभी जानते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है यार, इसमें क्या है। अब ये क्यों किया हमने, देखो ध्यान से देखना, क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या
डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस यहां पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया कह दो 25 मीटर किया। क्या जैसे जैसे हम टाइम का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल वो बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। अब देखो अगर यही हमें इस तरीके से ना निकालना हो, हम कोई अल्टरनेट तरीका देखना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं निकालना, हम किसी और तरीके से निकालना है, कर लो, वैसे कर लो। क्या करोगे? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, सीधी सी बात है। अब यहां पे देखो हम सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, इसी कर्व को तोड़ लेंगे, इसी लाइन को तोड़ लेंगे। मान लो इस लाइन को तोड़ते हैं, इस लाइन को तोड़ते हैं, तो ये जो हमारी लाइन है इस लाइन को 10 भाग में तोड़ लिया हमने, ठीक है, 10 भाग में तोड़ लिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जो भी। अब ये पहला जो पार्ट है यहां पे जो टाइम लगा उस टाइम को हमने क्या बोल दिया dt टाइम, और वो dt कितना है 0.1 है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर मुझे t1 से t2 का डिस्टेंस निकालना है, s2 निकालना है, ध्यान से देखना। अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब हम इस प्रॉब्लम पे आएंगे, देखना क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इससे नहीं और तरीके से। देखो कैसे, क्या होगा, टाइम इनटू वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी कितना है 10 है, इस पे 10 है, तो इस पे 10 थोड़ी रहेगा, 10 से कुछ ज्यादा होगा, ज्यादा ही तो होगा कुछ 10 से ज्यादा। तो वो अब बात है कि इन दोनों का हम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। तो दोनों के बीच का एवरेज निकाल दो। वो मान लेते हैं 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो कितना कर दिया हमने, उसको v1 बोल दिया, उसको हमने v1 बोल दिया। और इंटू dt का वैल्यू कितना है 0.1, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास v2 इंटू 0.1, क्योंकि dt का वैल्यू सेम है टाइम का। प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगा v3 इंटू 0.1, और ये चलता जाएगा, प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा v10 इंटू 0.1, ठीक है। और ये अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करूं तो ये लगभग लगभग बराबर किसके आ जाएगा, हमारे 15 मीटर के। किसके बराबर आ जाएगा, 15 मीटर के। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, दो तरीके हुए। क्या हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो, अब आप रिलेट कर पा रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम आपको इस तरह का दिख रहा है? देखो जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है, वो भी बढ़ रहा है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी इनटू ये जो टाइम है dt, ये किसके बराबर होगा, ds के बराबर। मतलब dt टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वही ds के बराबर होगा, v इंटू dt, है ना। और t क्या होगा, लगभग उस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर वेलोसिटी, है ना। अब अगर मैं बात करूं ये जो v इंटू dt है, क्या इसका वैल्यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस में आगे बढ़ रहे हैं, टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे हम किस में आगे बढ़ रहे थे, x में आगे बढ़ रहे थे। यहां पे क्या था, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वही प्रॉब्लम अब यहां पे आ गया, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब इस ds का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो। तो अगर हमें ये s निकालना है, यहां से लेकर यहां तक ये s निकालना है, s2 निकालना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं v इंटू डी टी, या तो ये छोटे 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 आपने टुकड़े करके मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, या फिर आप क्या कर दो, इनका इंटीग्रेशन कर दो, v इंटू डी टी, ठीक है। एक के लिए निकाला, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और ये dt क्या है, ध्यान से सुनना, dt क्या है, dt वो टाइम है जिसके लिए, मान लो ये 2 पॉइंट ले लिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच का डिफरेंस dt है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है इनके बीच में। तो dt हमने बहुत छोटा लिया, जितना छोटा आप ले सकते हो उतना dt है, ठीक है। और हमारा लिमिट क्या है, 1 से 2, टाइम का लिमिट क्या है, 1 से 2, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो v है, ये जो वेलोसिटी वो किस फैशन में बदल रहा है, समझ पा रहे हो, ये जो v है वो किस फैशन में बदल रहा है। अब ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 पे v0,
t इक्वल टू एक पे v10 है, t इक्वल टू 2 पे v20 है। समझ पा रहे हो? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी 10 गुना t है? कह दो हाँ। देखो t इक्वल टू 0 पुट करो v 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट करो v 10 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो 10t मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, है ना। देखो धीरे धीरे हम इसी पे आ रहे हैं। अब h2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 2 10t dt, है ना। अब 10 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, 1 से 2 t dt, और x dx का इंटीग्रेशन हमने बताया ना हमने, कितना होता है x स्क्वायर बाई 2, तो 10 गुणा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आ जाएगा 1 से 2, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3 गुणा 2 3 गुणा 10 30/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर। कह दो हाँ। क्या ये 15 मीटर इस 15 मीटर के बराबर है? समझ पा रहे हो? आगे करते हैं, इसको जोड़ दो, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, S3 निकाल दो। कैसे निकालोगे? वही चीज रहेगा 10t dt, इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 से 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 बाहर ले लो, t स्क्वायर बाई 2 2 से 3, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10/2, वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 माइनस 4 मतलब 5, तो 50/2 मतलब 25 मीटर। कह दो हाँ, कह दो हाँ। समझ पा रहे हो? तो देखो ये हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, ध्यान से देखो। ये प्रॉब्लम इस तरह की, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, टाइम एक्सिस होगा। समझ पा रहे हो? ये टाइम एक्सिस होगा, और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है 10t dt, y एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो अगर मैं t इक्वल टू 1 की बात करूं तो v इक्वल टू, अगर ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, इस तरह की हम लगा देते हैं, मान लेते हैं ये 2 ये 3, तो यह भी कुछ इस तरह की है। समझ पा रहे हो? तो ये देखो ये इस तरह की स्ट्रिप, तो ये जो स्ट्रिप क्या होगी v इंटू डी टी, देखो स्ट्रिप क्या होगी v इंटू डी टी, ये अगला वाला, फिर इनका क्या कर दो, सम कर दो, तो क्या ये v इंटू डी टी इस लाइन के नीचे का कर्व है या नहीं है? बताओ। इंटीग्रेशन इस लाइन के भी नीचे का कर्व है ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हम वही यूज करते हैं जहां पे हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह की हो। फिजिक्स के दृष्टिकोण से हम क्या देख रहे हैं कि एक वेरिएबल को हम थोड़ा सा बदलें तो कोरेस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल बदले, है ना। dt का वैल्यू जैसे जैसे हम x में आगे बढ़े, यहाँ पे देखो x में जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, स्लाइटली बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम समेशन को यूज नहीं कर सकते, है ना, ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। अगर समेशन को यूज करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। बैठ के इनको करते रहो, या तो ये करते रहो या फिर सिंपली इंटीग्रेशन निकाल दो। कौन सा आसान है? कह दो इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटीग्रेशन वाला मामला समझ में आया होगा, है ना। तो समझ पा रहे हो? तो इसलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। वैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन आते ही हैं। एक तो आप जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं या किसी भी इरेगुलर शेप की बॉडी का, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वहाँ भी, क्योंकि आपका होता क्या है कि मान लो कोई भी बॉडी है, सपोज दैट ये जो बॉडी है इसका मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। समझ पा रहे हो? ये जो एक्सिस है, मान लो इस बीच वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो इसका मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उस तरह का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो डिपेंड करेगा, है ना। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मास का वैल्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे भी इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी, है ना। यहाँ से मैं आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा होगी। थैंक यू।